भैया यस एक मिनट सब सेट कर दो। सब सहयोग करो, सबको मिलेगा। शांति मैडम भैया एक मिनट हमारे बीच गौरव गोगोई जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, लोकसभा में उप नेता है और साथ साथ में पूरे देश की जो समस्या है इसको संसद में जिस तरीके उठाते हैं, हमारे बीच है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बीच में आपसे बात करने आए। मैं विनती करता हूँ गोगोई जी को वो पत्रकारों को संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रवाद है जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर
एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु, और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। धन्यवाद। गौरव जी, एक सवाल है जी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गुजरात आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ नेता कांग्रेस के बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्होंने शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का भी जिक्र किया था। तो क्या उस पर भी चर्चा हो रही है? कोई कड़ा कदम जो है वो पार्टी कैसे? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने एक विचार रखी तो स्वाभाविक है कि उस विचार को हमें पालन करना है, गंभीर रूप से हमें उस पे काम करना है और भविष्य में हम उनके इस विचार के प्रति, हमारी जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारे समक्ष में यह बात रखी, तो उनके बातों पर हम कितना आगे बढ़ पाए, ये हमारी जवाबदेही, जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय। रिगार्डिंग कोalition, गठबंधन को लेकर के क्या बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर रहेगा, क्या वो सहयोगी वर्तमान में भी सहयोगी रहेंगे या अपनी पार्टी को फैलाने के क्रम में जो थोड़ी नाराजगी हो रही है उस पर भी आपकी ध्यान? देखिए, विभिन्न राज्यों में उनकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर निर्वाचन होंगे और उन राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है
कि हमने निर्वाचन को लेकर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमने बहुत गंभीर बातें रखी हैं। अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रणाली है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और चुनावी अगर मैं बातें आपको मैं आपके पक्ष में रखूं, आपके समक्ष रखूं, तो वो मेरे लिए अनुचित होगा। सिद्धार्थ भाई, एक मिनट, सिद्धार्थ भाई, After the CWC meeting, what can do the next step of the Congress? देखिए, जो हमारे आने वाली समय में जो प्रणाली है उसको लेकर हम अभी विभिन्न नेताओं की राय हम ले रहे हैं। सब नेताओं की राय हम ले रहे हैं, अनुभवी नेताओं के राय ले रहे हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं उनके राय ले रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री है उनके राय हम ले रहे हैं। तो सभी के राय लेते हुए निश्चय ही जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे और उन बातों को हम कल हमारा जो सेशन है उसमें हम रखेंगे, तो आपको पूरा का पूरा आपको वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। गौरव सर, गोगोई सर, आपका एक मिनट गोपाल, ये मेरा सवाल आपसे ये है, हर बार सीडब्ल्यूसी जो बोलती है उसके बाद रेजोल्यूशन आते हैं, तो आज कोई रेजोल्यूशन, जैसे आपने फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी की बात करी, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी, तो क्या इन दोनों को लेकर कोई रेजोल्यूशन आएगा क्या? थोड़ा सब्र रखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे बाद के आने वाले जो आपके प्रेस वार्तालाप है उसके लिए भी समय रखिए। हम विभिन्न मुद्दों पर बात हम कर रहे हैं, पूरा आप सब्र रखिए। कांग्रेस का नेशनवाइड ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बात की जा रही है, एंड दैट रिवैम्प इज टू बिगिन फ्रॉम गुजरात। गुजरात में ऑलरेडी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आपका टू विन द 2027 इलेक्शन, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बातें आज हुई निश्चय। और आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले हर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वार्तालाप की। मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम हाल ही में हमने दिल्ली में संपूर्ण किया कि पूरे भारत देश में जितने भी जिला हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को विभिन्न समय पर दिल्ली बुलाकर उनकी जो बात थी उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के समय के समक्ष रखी, और उन्होंने भी अपनी जो बात रखनी थी, विचार परामर्श था, उन्होंने भी सबको। गुजरात में आपका अधिवेशन हो रहा है, गुजरात में सीडब्ल्यूसी, गुजरात में तकरीबन 30 साल के कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी ने खुद चैलेंज किया है संसद में कि इस बार भाजपा को गुजरात में हराएंगे। इस मुद्दे को लेकर क्या इस मैटर में चर्चा हुई? अब कल चर्चा होने वाली है इस जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है, और जो अन्याय, नाइंसाफी और एक छोटे वर्ग तक जो प्रगति सीमित हो चुकी है उस नाइंसाफी को तोड़ना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर है, और हर अवसर पर हम अपने बीच में ऐसी हमारा वार्तालाप होता है जो आने वाले समय में गुजरात में हमारी रणनीति को सहयोग करे। Last question that Gopal BBC, Gopal from BBC and then BBC. वैसे जो कांग्रेस के नेता हुए, आपने गांधी जी की बात की, तो क्या पार्टी अब चिंतित है उस बात से लेकर कि गुजरात में पहले पिछले 4 दशक से कोई ऐसा मास लीडर नहीं आया जो पार्टी को पावर पे ले जाए, जो पार्टी को लोगों के बीच में ले जाए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही गुजरात के लोगों का नमन किया, गुजरात की इस पावन भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में गुजरात के लोग, गुजरात की विवेक शक्ति और गुजरात के लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलेंगे। एक बड़ा लक्ष्य कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने हम सब पर के समक्ष रखा है कि गुजरात को हमें जीतना है, और उस गुजरात के चुनाव में गुजरात कांग्रेस अकेला नहीं,
पूरा एआईसीसी यहाँ पर गुजरात पे आकर गुजरात की कांग्रेस को और ताकतवर बनाएगी और पूरा एआईसीसी उस गुजरात के चुनाव को लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। હવે પાછા વ્યા જજો આયા બા